जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की सीरीज की शुरुआत करते हैं जो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो सी-टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एकेडमिक क्लास हो, हर एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। तो आज हम हिंदी भाषा की शुरुआत करते हैं। इसके हिस्ट्री से लेकर के विकास के बाद तक की बात करेंगे, यहाँ तक कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। और आप जानते हैं हिंदी भाषा जो है अपने देश की क्या है, राज्य भाषा है, जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो ये इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और क्या क्या हमको पढ़ना है इस टॉपिक में कि भाषा का स्वरूप होता क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय है क्या, हिंदी भाषा का हिंदी का नामकरण हुआ कैसे, और इसके साथ साथ हिंदी का क्षेत्र, हिंदी का महत्व और हिंदी की विशेषता के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि भाषा के स्वरूप में भाषा की परिभाषा होती क्या है। तो सामान्यतः भाषा मनुष्य की एक सार्थक व्यक्त वाणी को कहा जाता है, अर्थात मनुष्य के द्वारा एक ऐसे सार्थक बातों को मान लिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, वाणी कहते हैं। वही वाणी क्या होती है, भाषा बनती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात किया जाए तो ये संस्कृत के शब्द से हुआ है। भाषा धातु से अर्थ वाणी से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, वाणी से मतलब होता है। मनुष्यों के भाव, विचारों और भावनाओं को यह भाषा क्या करता है, व्यक्त करता है। तीन बात आपको याद रखना है। पहली बात क्या रखना है, जो मनुष्य के भाव होते हैं, विचार होते हैं और भावनाओं होते हैं, भावनाओं, ठीक है, उसको कौन व्यक्त करता है, भाषा। अब हम बात करते हैं भाषा क्या है, एक ध्वनि संकेत है। मतलब हम जो भी बात करते हैं तो किसी को बात करना हो तो हम ध्वनि के बारे में ही, ध्वनि के से ही बात करते हैं। एक तरह से हम क्या करते हैं, इशारों संकेतों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भाषाओं को जान सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम अगला बात करते हैं दूसरा। तो भाषा जो है, जिसमें आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जो है भाषाओं को लेकर के, भाषा को लेकर 3 बिंदु दिए हैं। पहला क्या बिंदु हैं, भाषा ध्वनि संकेत है, दूसरा वह आदृच्छिक है और तीसरा वह रूढ़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाषाओं जो है 3 रूपों में पाया जाता है, ध्वनि संकेत के रूप में, यादृच्छिक रूप में और रूढ़ के रूप में पाया जाता है। अतः सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अर्थात सार्थक शब्द, देखिए अब अगर हम किसी के सामने बोल रहे हैं तो हम सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करें। अगर सार्थक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो भाषा नहीं कहा जा सकता, उसका दूसरा नाम दिया जा सकता है। तो डॉक्टर व्यास श्याम सुंदर दास कहते हैं, इसका परिभाषा देते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में वस्तुओं के विषय में, देखिए मनुष्य और मनुष्य, जो भी भाषा होगी मनुष्य के बीच में होगी। यहाँ तक कि भाषाएं भी होती है, पक्षियों के बीच में भाषाएं होती है, लेकिन वो इतना जो है हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मनुष्य के बीच में वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत के अनुसार, इच्छा मतलब जो हम बात करना चाह रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार, और अपना मत जो हम मत मेरा है, आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को ही जो व्यवहार होता है उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा की प्रकृति होती कैसी है, तो देखिए भाषा की प्रकृति होती है, भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। जिस तरह से सागर जो है, नदियाँ जो हैं चलती बहती रहती है, उसी तरह से क्या होती है, भाषाएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। अर्थात अगर एक भाषा यहाँ पर चल रहा है तो दूसरी भाषा क्या होगा, उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्र में मिलेगा। और यही तो दुनिया में चला है। भाषा के अपने गुण, स्वभाव और भाषा की प्रकृति कहते हैं। इसमें क्या होता है, आंतरिक गुण होता है और अवगुण होते हैं। सामाजिक शक्ति इसका एक आधार है, सामाजिक शक्ति, इसी से क्या होता है, समाज का निर्माण होता है, जो मनुष्यों को प्राप्त होता है, पूर्वजों से सीखता है। ये भाषा जो हम कहाँ से सीखते हैं, अपने पूर्वजों से। जो हमारे पूर्वज जो बोल रहे हैं ये भाषा उसी द्वारा सीखते हैं। विकास, यही भाषा हमारे जीवन का क्या करता है, विकास करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा। देखिए भाषा के 2 रूप होते हैं, एक कथित भाषा होती है और दूसरा क्या होती है, एक लिखित भाषा होती है। जब हम कथन के अनुसार जो है किसी व्यक्ति को बात करते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं और अपनी उजागर करते हैं तो उसे कथन के हिसाब से कहा जाता है, तो कथनात्मक कहा जाता है। दूसरा जो होता है लिखित है, लिखित रूप में। लिखित का मतलब होता है अगर हम कोई व्यक्ति को किसी लिख के या किसी तरीके से लिख के बता दें तो भाषा क्या हो जाएगी, लिखित रूप में हो जाएगी। भाषा जो होता है वाक्यों से मिलकर बना होता है। और ये वाक्य जो होते हैं
शब्दों से मिलकर बने होते हैं और शब्द जो है मूल ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। अब ये बात कर लेते हैं, जो व्याकरण होता है इसी भाषा पर आधारित होता है, क्योंकि देखिए हम जो व्याकरण पढ़ते हैं भाषा के आधार पर, अगर भाषा को पता नहीं होगा, अब भाषा लैंग्वेज को कई तरह से ले सकते हैं, क्या हिंदी भी ले सकते हैं, अंग्रेजी भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि दुनिया का हर भाषा ले सकते हैं, जर्मन, फ्रांसीसी, अन्य भाषाओं को ले सकते हैं। भाषा के विविध रूप होते हैं। कहा जाता है भाषा तो 3 रूपों में मिलता है। पहला है तो बोलियाँ, क्या हो, बोलियाँ। दूसरा होता है परिनिष्ठित भाषा और तीसरा जो होता है राष्ट्रभाषा। बोलियों का मतलब यह है जो हम घर परिवार में बोला करते हैं, घर में बोलते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में बोला करते हैं, उसे से क्या कहा जाता है, बोलियां कहा जाता है। बोलियां का एक सीमित एरिया होती है, उसी एरिया में बोला जाता है। लगभग बताया जाता है कि भारत में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, इस किसी क्षेत्र विशेष के लिए जो भोजपुरी होता है, मगही है, भोजपुरी भाषा, मगही भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बस नाम से भाषा लिखा है, लेकिन क्या है, ये बोलियां हैं, क्या है, ये बोलियां हैं। दूसरा है जो परिनिष्ठित भाषा जो होती है, परिनिष्ठित भाषा वह भाषा होती है जो व्याकरण से नियंत्रित होती है, जैसे शिक्षा में, शासन में, साहित्य में अगर हम बोलें तो क्या है, इसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। लेकिन अंतिम जो भाषा होती है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वे भाषा होती हैं जो पूरे राष्ट्र के लिए महत्व रखता है। जैसे हमारे जो भी डिप्लोमेटिक कंसर्न होते हैं, जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो भी राजनेता क्या करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में आकर के अपने विचारों को, व्यवहारों को क्या प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रक्रियाएं होती है हमारी राष्ट्रभाषा बनती है। तो राष्ट्रभाषा हमारे देश की राज्य भाषा है। भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो इसे राजभाषा कहा जाता है। अभी तक भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं। इसी प्रकार दुनिया में बहुत प्रकार की भाषाएं हैं, जैसे रूस की भाषा रूसी है, फ्रांस की भाषा फ्रांसीसी है, जर्मन की भाषा जर्मनी है, ठीक है, और आयरलैंड की बार आयरिश है। तो बस जितने भी भाषाएं हैं इसका प्रयोग है। तो ये दोस्तों क्या था कि हिंदी भाषा का स्वरूप था। इसी प्रकार मिलेंगे अन्य वीडियो में, तो हम क्या बात करेंगे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय होता क्या, उसका हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, हिंदी का क्षेत्र क्या है, हिंदी का महत्व क्या है, हिंदी की विशेषता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।